Now we have this heading. On the basis of that we have this question जो आपके एग्जाम में आया हुआ है. वन मोर वी हैव आई थिंक इन टोटल 4 क्वेश्चन इस हेडिंग से आए हुए हैं. तो आप समझ गए होंगे कि हेडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी हेडिंग से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है. मैं यहाँ पर जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ. जनवरी अटेम्प्ट में इस हेडिंग से इन टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं. सो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले हम यहाँ पर थोड़ा थ्योरी पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे. हेडिंग आपने देख ही लिया है. इट इज़ मोशन इन वर्टिकल सर्किल. मतलब यहाँ पर एक सर्किल बनाया जाएगा, बट वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, वो वर्टिकल प्लेन में है. तो दिस वन हियर इज अ सर्किल जो कि वर्टिकल प्लेन में माना जा रहा है. ठीक है. और इसी सर्कल में एक बॉडी को मोशन करना है. ये मैंने एक बॉडी बना ली. ये यू कैन से एक टाइनी स्फेयर, छोटा सा, और इसका मास मैंने m मान लिया. ये अभी पॉइंट B पर है. B स्टैंड्स फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट. और इस बॉडी को इसी सर्कल में मोशन करना है. तो कैसे करेगी, कब करेगी? जो अगर आप इसको कोई स्पीड दे दो तो ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकती है, नहीं भी कर सकती है. यहाँ इसलिए करेगी कि एक रस्सी है और वो जो रस्सी का एक एंड है वो फिक्स है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और जो दूसरा एंड है वो फ्री टू मूव है. यहाँ पर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए ये बॉडी इधर ऐसे नहीं जाएगी, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, और ये सर्कल वर्टिकल प्लेन में है. ये पूरी स्टैंडर्ड कहानी आपने ड्रॉ कर ली है. रस्सी की लेंथ अगर आप L मानो तो यही रेडियस ऑफ सर्कल भी होगा. क्लियर है. अब जो ये U की वैल्यू है ये डिसाइड करेगा कि जो मास है वो कहाँ तक जाएगा. अगर U की वैल्यू आपने √5 Lg से कम रखी तो ये बॉडी पूरा टॉप पॉइंट तक नहीं आ पाएगा. उसके पहले ही कहीं पर रस्सी में स्लैगिंग हो जाएगी, रस्सी लूज हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, और फिर सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए एटलीस्ट आपको √5 Lg के बराबर की स्पीड इस पॉइंट को देनी होगी, इस मास को देनी होगी. जब आप इस मास को √5 Lg के बराबर की स्पीड दोगे तो ये मास टॉप पॉइंट तक आ जाएगा. टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो रस्सी होगी उसमें टेंशन 0 हो जाएगी. लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये जो मास है ये अलोंग द स्ट्रिंग नीचे ऐसे आने लग जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा या ऐसे टपक जाएगा. नो लाइक दैट. एप्पल की तरह ये फ्री फॉल नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपने ये जो स्पीड दी है, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, की वजह से ऐसा होगा कि टी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो स्पीड इसमें कुछ ना कुछ रह जाएगी. वो वैल्यू यहाँ पे √Lg के बराबर आएगी. अगर ऐसा होता इन केस कि यहाँ पर टेंशन 0 होती एंड सेम टाइम यहाँ पे इसकी स्पीड भी 0 होती तो ये ड्रॉप हो जाता नीचे, फ्री फॉल करने लगता. बट यहाँ स्पीड 0 ना होने की वजह से ये अपने सर्कल को लीव नहीं करेगा और सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू करेगा. यानी कि यू कैन से ये लूप करता रहेगा. इवन टेंशन यहाँ पर 0 हो गई है तो भी, रस्सी ढीली पड़ गई है तो भी. अब मन में इस तरह के ख्याल आ सकते हैं कि आपने सर टी और बी पॉइंट की स्पीड को इंडिपेंडेंट नहीं बताया है, रिलेट किया है. तो कैसे रिलेट करते हैं, क्या कोई फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है, आप लिख लें, v² = u² ± 2gh. इसमें स्टार मार्क भी बना लेंगे क्योंकि कभी कभी ये नहीं भी लगता है, मैं भी बताऊंगा कब नहीं लगेगा. प्लस माइनस पहले, लेकिन यहाँ देख लो जो ये है इसका क्या मतलब है. जो अगर आप नीचे से ऊपर को जा रहे हो तो आप समझ ही गए हो कि स्पीड कम होगी, तो यहाँ पर हमें माइनस लेना होगा. और नीचे से ऊपर से नीचे आओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो दैट टाइम हमें प्लस लेना होगा. जैसे कि अगर आप इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हैंडल करें तो आप जैसे कि B से T को जा रहे हो, तो आप ऊपर को जा रहे हो तो आप v² = u² प्लस नहीं लोगे, माइनस लोगे. और जब T से B आ रहे होगे तो फिर आप u² प्लस ले लोगे. ठीक है.
अब यहाँ पर जैसे हम बी से टी वाला डील करें, बी पर की स्पीड मान लो हमें पता है कि हमने √5 LG दिया और मैंने कहा यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो कैसे मुझे पता चला? इस फॉर्मूले से मुझे पता चला। यहाँ पर हम u की वैल्यू इतनी रख देंगे और h की वैल्यू 2r रख देंगे। h आप समझते हो, जो अगर मोशन हुआ है तो एक पॉइंट ऊपर होगा, एक पॉइंट नीचे होगा। ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से कितना ऊपर होगा, यही h को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ 2r के या 2l के बराबर होगा। तो अगर हम b से t की बात करें तो b पर की स्पीड ये आपने √5 LG लेनी है, स्क्वायर कर देना है और h की जगह पे 2l लेना है और सॉल्व करके देखना है। डेफिनेटली यू विल फाउंड कि v जो है वो √LG के बराबर है। ऐसे अगर t से b के लिए करोगे तो इस फार्मूले से बात करोगे। अब की बार आप मान लो कि t पॉइंट पर स्पीड पता है, यानी कि यहाँ पर पता है, और आपको निकालना क्या है, b पॉइंट का स्पीड निकाल के देख लो। ये हो गया आपका h2l और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी u या v वेलोसिटी एट पॉइंट b √5 LG। क्लियर है? तो मैंने इस बात का डेरिवेशन भी कर दिया, ये मानते हुए कि यहाँ पर स्पीड कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो मास है वो अपने सर्कल को लीव ना करे, सर्कल को मेंटेन रखे। इसके लिए इतनी स्पीड यहाँ पर हमें एटलीस्ट माननी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर हम √LG स्पीड माने तो फिर यहाँ पर √5 LG होगी। तो घुमा फिरा करके इस तरह के प्रश्न आते हैं कि यहाँ पे कितनी रखें जिससे कि सर्कल पूरा बने, या यहाँ पे कितनी रखें जिससे कि सर्कल पूरा बने। आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमेशा √5 LG ना बोल के चले आना। √5 LG एट बॉटम इज रिक्वायर्ड एंड √LG एट टॉप इट इज़ रिक्वायर्ड। नाउ हम अब बात करेंगे कि ये फार्मूला कब नहीं लगेगा। जब ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स पिक्चर में होगा या उसका वर्क हो रहा होगा, तो दैट टाइम जो है क्या कहते हैं, आपका ये फार्मूला नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर एक स्प्रिंग एज्यूम कर लो, तो फिर स्प्रिंग का भी वर्क होगा, दैट टाइम फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। मतलब ओनली इफ ग्रेविटी इज डूइंग वर्क देन व्हाट वी कैन से कि ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आगे इस बात पर और भी चर्चा करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। फिलहाल तो जो मैंने अभी तक बताया है उसकी बेसिस पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर लेते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं एक बॉडी है जिसका मास m है और यूजुअल कहानी है, कहा है कि वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट ये n√GR है। ये वेलोसिटी कहाँ की है, ये वेलोसिटी टॉप पॉइंट पर है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो इस वेलोसिटी की मदद से हम इसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, ½ mv² करेंगे तो n देन √GR का स्क्वायर किया जा रहा है, तो ये आ गया ½ देन n देन GR देन n²। आई थिंक ये कहानी आसानी से क्लियर हुई होगी। हमें अब आगे बात करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बॉटम एंड टॉप। तो टॉप की काइनेटिक एनर्जी ये तो हमने निकाल लिया, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बॉटम पर स्पीड रिक्वायर्ड होगी। तो टॉप से बॉटम तक अगर हम आए T से B तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, v² = u² + 2gh। u की वैल्यू ये वाली अब रख लेंगे तो n²GR हो जाएगा। फिर इसके बाद 2g, h की जगह 2r रख लेंगे और सॉल्व करेंगे तो v जो बॉटम पॉइंट पे होगा, मैंने v भी लिख लिया, ये n² + 4 देन GR के बराबर होगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम अगर निकालना है तो ये ½ mv² यानी ½ mvv² हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लें अगर तो ये आएगा ½ mgr देन इन ब्रैकेट n² + 4। नाउ बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी और टॉप पर काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया है। अल्टीमेटली हमें निकालना है रेशियो बॉटम एंड डिवाइड बाय टॉप। तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ये यानी कि लिया जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यू गेट n² + 4 डिवाइड बाई n²। ये रहा आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बॉब है जिसका मास m है, सस्पेंडेड है पॉइंट O से बाय अ लाइट स्ट्रिंग, लेंथ L। ये यूजुअल कहानी है,
एंड वर्टिकल मोशन वगैरह वगैरह इस पर नहीं, आप मेन फोकस करिए यहाँ पे। कह रहे इनिशियली अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वी नॉट एट पॉइंट ए द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ये अंडरलाइन करिए। स्लैक मतलब ये रस्सी ढीली पड़ गई है कहाँ पर, पॉइंट डी पर। तो पॉइंट डी पर टॉप पॉइंट पर रस्सी ढीली अगर पड़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन जीरो होना डज नॉट मीन कि सर्कुलर मोशन नहीं होगा। टेंशन के साथ साथ अगर यहाँ स्पीड भी ज़ीरो हो जाए तो फिर ये बॉडी नीचे लाइक एन एप्पल फ्री फॉल करेगी। बट यहाँ रस्सी ढीली पड़ गई है, स्टिल सर्कुलर मोशन अगर हुआ है तो इंश्योर हो गया कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो √LG के बराबर होगा, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो √5LG के बराबर होगा। मतलब इन्होंने सीधा सीधा नहीं बताया कि पॉइंट ए पर कितना वेलोसिटी दिए हैं, घुमा फिरा के बताया कि √5LG के बराबर की वेलोसिटी दिए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रस्सी पॉइंट डी पर ढीली पड़ी है बट स्टिल सर्कुलर मोशन होता रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √5LG के बराबर है। बाकी पूछा गया है इन्होंने अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बॉब की पॉइंट बी और पॉइंट सी पर। मतलब पॉइंट बी पर हमें आप काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी या यू कहें से स्पीड निकालनी होगी, और पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी कहें या यू कहें स्पीड निकालनी होगी। तो हम अभी पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी या स्पीड निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट ए बना लिए और यहाँ पर हम पॉइंट बी बना लिए और ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो बताओ फार्मूला क्या लगेगा, प्लस या माइनस? माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम होगी, u की वैल्यू यानी कि यहाँ की स्पीड ये आपकी 5LG है, अंडर रूट में है, स्क्वायर भी है इसलिए हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर h कितना लिया जाएगा, मैंने कहा जो दो पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट ऊपर होता है, तो ऊपर वाला पॉइंट कितना ऊपर होता है ये हमें पता लगाना होता है। इसके लिए हम ये जो दोनों पॉइंट है ए एंड बी उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर सकते हैं या ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट बी है पॉइंट ए की तुलना में कितना ऊपर है। मतलब हमको यहाँ पे AM रिक्वायर्ड है, ये हाइट की वैल्यू है जो ये आ जाएगी, तो यहाँ रख देंगे। आएगी कैसे, यहाँ पर A से B, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस एंगल हियर वी हैव 60 डिग्री। सो in this triangle if we apply cos 60 we get OM, and OM from here will come out to be L/2, so MA will be how much, ये in total ये भी तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही है, ये भी तो L ही है, उसमें से ये L/2 माइनस कर लो तो ये L/2 हो गया। तो आपका हाइट ऑफ द पॉइंट B आ गया है, ये L/2 हो गया। और अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4LG आ जाएगा, ये V स्क्वायर का वैल्यू हो गया। आप चाहो तो यहाँ से V भी निकाल सकते हो या ना निकालो कोई बात नहीं, सीधे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ½ M एंड V स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी में। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 4LG, इसको अभी सॉल्व ना करो, रहने ही दो। पॉइंट B पर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। नाउ वी टॉक पॉइंट C। पॉइंट C पर काइनेटिक एनर्जी या स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट A बना लेंगे, यहाँ पे पॉइंट C बना लेंगे और यहाँ पर वही सेम स्टोरी फॉलो करेंगे, बस हाइट देखना पड़ेगा इस बार कितना है। ये आपका मास पहले पॉइंट A पर है जहाँ पर इसकी स्पीड अंडर रूट में 5LG है। फिर पॉइंट C पर जब पहुँचेगा तो स्पीड कितनी होगी यह हमें बताना है, तो ये एंगल देखना पड़ेगा कि कितना हुआ है, या यू कैन से पॉइंट C का हाइट कितना होगा। फार्मूला तो वही लगेगा U² माइनस 2GH, माइनस क्यों, क्योंकि V की वैल्यू कम हो जा रही है धीरे धीरे। हाइट पॉइंट C की निकालने के लिए हम C पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और A पॉइंट पे भी वही काम कर सकते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि C पॉइंट कितना ऊपर है, तो ये जो अगर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइट, जिसे यहाँ रखना होगा। कितना होगा ये, इसके लिए आप ऐसे यहाँ पर एक और लाइन बनाएं, इसको M मान लें, और इस एंगल पर अगर बात करें तो प्रश्न में ये गिवन है, ये है 60। तो वही सेम स्टोरी है, ये आपका L है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल OMC में जो फोकस करें cos 60 अप्लाई करें तो OM विल बी L/2, राइट। और OA अगेन इट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट विल बी L। सो इन टोटल हाउ मच इट विल बी L + L/2, यहाँ रखना पड़ेगा।
तो u की वैल्यू √5 स्क्वायर ऑफ दैट -2g एंड ये 3l/2 आ जाएगा टोटल। इसे आप यहाँ पर रखें तो ये आ गया 5lg, ये कैंसिल हुआ 3lg एंड ये हो गया 2lg। तो ये आ गया स्पीड पॉइंट सी पे। और अब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगेन अप्लाई करिए ½ mv², देन v स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए। ये काइनेटिक एनर्जी आपने पॉइंट सी पे निकाली और बी पे भी निकाली थी। देखिए हमें अल्टीमेटली निकालना है रेशियो इसका और इसका, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ½ m ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में जो रेशियो आएगा ये है 4lg, ये है 2lg। तो 4/2 यानी कि 2/1 ये आंसर हो गया। नाउ कोई और क्वेश्चन अगर इसी थीम पे हो, इसको भी रुक के करिए। नहीं, हाँ, इसी को पहले कर लीजिए। ये स्प्रिंग वाला रुक के करेंगे। यहाँ पर लगभग कहानी वही है। क्या है कहानी कि एक बॉडी है, इसका मास 100 ग्राम है, सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, रेडियस ये गिवन है और पॉइंट ए पर इसकी स्पीड उन्होंने बताई है कि ये 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर जैसे मैं आपसे ये पूछूं क्या ये स्पीड सफिशिएंट है, यहाँ पे पूरा सर्कल बन पाएगा, तो आप √5lg की वैल्यू निकालो। पूछा नहीं है ये, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कंसेप्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो l की वैल्यू इन्होंने बताई है 2 है और g की वैल्यू ये आपका क्या कहते हैं 10 है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इन्होंने देखिए जो वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, ये उतनी ही है जितनी इस फार्मूले से आई है। इसका मतलब ये वो वेलोसिटी है जो जस्ट सफिशिएंट है इसको सर्कल पूरा कराने के लिए। पॉइंट डी पर पहुंच करके रस्सी ढीली पड़ जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर मास डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप हो जाएगा। नो, यहाँ पर स्पीड प्रेजेंट रहेगी, उसकी वजह से मोशन कंटिन्यू रहेगा, सर्कुलर मोशन होता रहेगा। अब इसी प्रश्न में देख लो कि पूछा क्या है एक्चुअली। रेशियो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। बी और सी पर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो फॉर बी ये पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉइंट ए मेंशन किया और यहाँ पे पॉइंट बी मेंशन किया और यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh। मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, होमवर्क है, नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा। डिक्टो सेम है, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पर एंगल बस ऐसे कह सकते हो कि ये 60 डिग्री इन केस रिक्वायर्ड होगा तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि टोटल ये देख रहे हो 180 होता है, ये 90 30 माइनस कर दोगे तो 60 आ जाएगा। तो पॉइंट बी पर आप स्पीड निकालना, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना, फिर पॉइंट सी पर स्पीड और काइनेटिक एनर्जी निकालना, फिर रेशियो निकालना। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, आंसर आ जाएगा। होमवर्क के तौर पे मैंने इसे दे दिया है आपको। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल बैठ रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये एक वर्टिकल सर्किल है और ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का अभी जो लेंथ आप देख रहे हो वो तो 2r है, ठीक है। और स्प्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स है, ठीक है। बॉटम पॉइंट इसको फिक्स कर दिया है। रीड करते हैं क्वेश्चन। अ बेड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ऑन अ वॉल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर हुप। ये है आपकी वर्टिकल सर्कुलर हुप और इसकी रेडियस r है, डायमीटर 2r है। द बेड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग। ये केवल ग्रेविटी नहीं है, इसलिए अभी जो मैंने कहा था ना कि फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस माइनस, वो सब नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि ओनली ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर स्प्रिंग का भी रोल है। और इसके बाद में फिर कह रहे हैं इक्विलिब्रियम लेंथ स्प्रिंग की वो r है, मतलब स्प्रिंग की अभी जो लेंथ आप देख रहे हो वो तो 2r है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम लेंथ की बात करें वो r है। तो मतलब स्प्रिंग अभी एलोंगेटेड है, स्प्रिंग जो है अभी खींची हुई है। इसलिए आपकी स्प्रिंग कितनी खींची हुई है, कैन यू इमेजिन। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, जो इक्विलिब्रियम लेंथ है वो r है, बट यहाँ पर इसकी लेंथ जो मेंशन है वो 2r है, मतलब r अमाउंट से स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, एलोंगेटेड है। इफ़ द बेड इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुप विद नेग्लिजिबल जीरो इनिशियल स्पीड। यहाँ पर कुछ खास इसमें स्पीड नहीं अज्यूम करनी है, वो लगभग जीरो है। फिर कह रहे हैं व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम r, मतलब फाइनली इसकी जो लेंथ है वो इक्विलिब्रियम लेंथ के बराबर हो गई है। बताना क्या है कि दैट टाइम इस बेड की या मास जो है m, उसकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत।
देखिए यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो बेहतर होगा। ये एक हुप है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और इसको आप चाहिए तो बी मान लीजिए, इसको आप टी मान लीजिए। यहाँ पर एक कोई पॉइंट मास है और इसको इधर आपने कोई ख़ास स्पीड नहीं दी है, थोड़ी बहुत आप जर्क चाहें तो एज्यूम कर लें मोशन को एक्सेलरेट कराने के लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो मास है, पॉइंट मास, ये मूव करेगा। तो मूव करेगा तो थोड़ी देर बाद की कहानी अगर हम बनाएं तो ऐसी हो सकती है, लाइक दिस। बताइए इस समय यहाँ पर स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है। जैसे यहाँ पर तो आपने बताया कि बी से टी तक ये 2r है, यहाँ पे 2r से ज़्यादा या 2r से कम। तो आसानी से समझ में आने वाली बात है कि ये स्प्रिंग की लेंथ ये है 2r, तो ये आपकी 2r से कम हो जाएगी। यू कैन से कितनी कम हो जाएगी वो तो डिपेंड करेगा एंगल पे। जैसे कि आप अगर अभी नहीं समझ पाए तो आप इस पॉइंट मास को 90 डिग्री रोटेट कर दो, आप इसको यहाँ पे मान लो। अब आप बताओ इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, ये निकाली जा सकती है आराम से। यहाँ पर ये 2r है और मैं पूछ रहा हूँ कि B2A ये कितना है। तो इसके लिए आप ऐसे एक लाइन इमेजिन करो, ये रेडियस हो के बराबर हो गया C2A, C2B ये भी रेडियस के बराबर हो गया, तो AB ये r√2 के बराबर हो गया। तो ये r√2 है, r/2 नहीं है। तो ये आपकी ज़्यादा है, ये कम है। मतलब जैसे जैसे ये पॉइंट मास नीचे को आएगा वैसे वैसे स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, लेकिन हमें इसको इक्विलिब्रियम तक लाना है। इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी है प्रश्न में बताया है उन्होंने। इक्विलिब्रियम लेंथ जो है स्प्रिंग की वो r के बराबर है। तो इसका मतलब आपको अभी इस पॉइंट मास को और थोड़ा नीचे लाना होगा और रोटेट करना होगा। ये हमने थोड़ा और रोटेट किया और अब ये आपका मान लो पॉइंट P पर आ गया। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वही पॉइंट है जहाँ पर स्प्रिंग ने अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ एक्वायर कर ली है। तो कितना एंगल यहाँ पर बन गया है ये कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए फिर से वही आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये सेंटर हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्प्रिंग इक्विलिब्रियम लेंथ एक्वायर कर ली है, मतलब B से P तक की वैल्यू ये r है, C से B ये तो रेडियस है, ये भी r है। तो फिर यहाँ पर अगर हम C से P तक की बात करें तो ये भी तो रेडियस है, ये भी r है, सारे ही इक्वल हैं तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, यानी कि ये एंगल 60 हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर 120 डिग्री के बराबर ये पॉइंट मास रोटेट कर गया है। फिर बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। क्लियर है। v² बराबर u² प्लस 2gh, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि केवल ग्रेविटी ने वर्क नहीं किया है, यहाँ पे स्प्रिंग का भी वर्क हुआ है, इसलिए ये नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, हमें यहाँ पर बेसिक पर आना पड़ेगा। इस सिचुएशन के लिए जो बेसिक है वो है वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, जो ये कहता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। ऑल में अब यहाँ पर ग्रेविटी के साथ स्प्रिंग भी आ जाएगा, वो डेल्टा के बराबर होगा। और अगर हम बात करें अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाई ग्रेविटी की, वर्क डन बाई स्प्रिंग की, तो ये कितना कितना होगा ये सब आसानी से निकाला जा सकता है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला याद किया है आपने, ½ kx² होता है। x क्या होता है, एलोंगेशन होता है, ठीक है। एलोंगेशन कितना है, पहले जो स्प्रिंग थी यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ 2r थी, और फिर यहाँ पर इसकी लेंथ r है, ये नेचुरल लेंथ है। यहाँ पर स्प्रिंग r अमाउंट से एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड थी, तो यू कैन से दैट k देन r²। ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग फोर्स के वर्क में प्लस माइनस का ध्यान रखो। स्प्रिंग ने यहाँ पर इस ब्लॉक पे जो वर्क किया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा। स्प्रिंग पहले जो थी ऐसे बनाओ कि इसकी जो लेंथ है ये नेचुरल लेंथ से r अमाउंट स्ट्रेच्ड है, और अब ये नेचुरल लेंथ की तरफ आई। तो जो नेचुरल लेंथ की तरफ आएगी स्प्रिंग, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का लगेगा वो इस m पे लगेगा, किधर को, उधर को ही लगेगा जिधर पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब फोर्स बाय द स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
स्मॉल एम ये सेम डायरेक्शन में है। जब खींची हुई स्प्रिंग रिस्टोर होती है तो स्मॉल एम पर पॉजिटिव वर्क करती है, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन पे होते हैं, इसलिए ये आपको प्लस में लेना होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया। नाउ वी टॉक अबाउट वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ये आपको पता ही है कि mg के बराबर होती है, और ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए mg इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर हम कहें तो असली में तो ये डिस्प्लेसमेंट t से p तक हुआ है, लेकिन ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए हमें ये डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है। हमें डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हुआ है। ग्रेविटी तो पता ही है ना किधर लगती है, वो नीचे लगती है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब हमें ये निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, मतलब आप पी पॉइंट पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप एम लिख दें। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिसको यहाँ रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटी का वर्क आएगा। तो कितना होगा, ये एंगल तो आपको समझ में आ ही गया है, ये 60 है, और ये इन टोटल आपका यू कैन से आर के बराबर है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos 60 कर लो, तो ये आपका r/2 हो गया, और C से T तक ये तो r था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 3r/2 हो गया। और यू कैन से जो वर्क आ गया ग्रेविटी का वो 3mgr/2 हो गया। और यहाँ पे स्प्रिंग का जो वर्क था वो हाफ kr² था। टोटल जो अगर हम वर्क की बात करें तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो 3mgr/2 देन हाफ kr² एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम ये डेल्टा के बराबर होगा। तो डेल्टा के क्या होता है, हाफ m v² माइनस u²। अब इनिशियल स्पीड तो है नहीं, इसलिए आप यहाँ पर u ना लिखें, u को 0 कर दें, तो ये हो जाएगा हाफ m v²। और हमें निकालना क्या था, फाइनल स्पीड निकालना था। तो ये जो हाफ m है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ m यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 3gr, और हाफ कैंसिल होगा और k के डिवाइड में m आ जाएगा। ये हो गया v² का वैल्यू। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के करीब में है ये बात। ये आपका फाइनली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 3gr आना चाहिए। ये आपका यहाँ पे ही है केवल, तो फिर यही आंसर हो गया 3gr kr² m।